नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट अच्छी पोजीशन में है। निफ्टी 50 110 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी 325 पॉइंट्स ऊपर है। गोल्ड 8,925 रुपया नीचे। आज निफ्टी बैंक एक रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गई है। 57,000 क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि आरबीआई की मेगा रेट कट वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बैंक की स्टॉक्स बहुत अच्छी कर रही है 2 दिन से। हमारे पटा के लिस्ट में जो स्टॉक्स हैं ये सब अच्छे कर रहे हैं। कर्नाटका बैंक 203, फेडरल बैंक 208, आईडीएफसी 73, इंडसइंड बैंक 845, ये सब उठकर ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाने की चांसेस हैं, क्योंकि आरबीआई ने बहुत लिक्विडिटी मार्केट में इन्फ्यूज कर दी है और रेट को भी काटी है। गोल्ड लोन में भी बहुत सारे कंसेशंस दे चुकी है, इसीलिए हमारा मनप्पुरम 236 क्रॉस कर चुकी है और मुथूट फाइनेंस भी ऊपर है। इसके कारण, क्योंकि वो मोस्ट लोन्स बिलो 2.5 लाख होंगे, मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम की अच्छी परफॉर्मेंस है। मुझे लगता है कि बेन कैपिटल की जो आईपीओ आने वाली है, ओपन ऑफर आने वाली है, उस ओपन ऑफर में कोई सरेंडर नहीं करेगा, क्योंकि आज ओपन ऑफर रेट से 20 रुपया और ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। तो इसीलिए हमारा गोल्ड लोन और गोल्ड फेसिंग स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं। आज हम इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में देखेंगे। यूएस ने 139,000 नए जॉब्स उन्होंने क्रिएट किए हैं। लेबर मार्केट बहुत अच्छी पोजीशन है। इसमें यूएस फेडरल रिजर्व ने बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दी है। 59,000 पीपल को नौकरी से निकाल दी है यूएस फेडरल गवर्नमेंट। इसके बावजूद मार्केट में बहुत अच्छे जॉब्स क्रिएट कर रही हैं। तो ओवरऑल हमको देखना को मिल रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग चल रही है। अभी कोई रेट कट की गुंजाइश नहीं है। वेंसडे डेट में इन्फ्लेशन फिगर्स बाहर आएगा, यूएस सीपीआई डेट्स। उसके बाद तय होगा कि रेट कट्स कब होंगे। लेकिन अगर रिसेशन की चांस कोई नहीं है और मार्केट्स बहुत स्ट्रांग है, तो जेरम पोल को रेट कट करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अभी तक लगता है सितंबर अक्टूबर तक कोई रेट कट नहीं आएगी। एशिया में सारे मार्केट्स ऊपर थी। डॉलर भी गिर गई है। डॉलर गिरी तो गोल्ड के लिए अच्छा है। और यूएस और चीन के बीच दो जगह बातचीत होनी है। एक लंदन में होगी और दूसरी बाहर कनाडा में, जब जी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे जब होगा। तो पहले राउंड में रायर अर्थ मेटल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम चाइना के बारे में बात किया जाएगा। पता नहीं कि क्या चाइना रेस्ट्रिक्शंस को खत्म करेगा कि नहीं। अभी भारत और अन्य देशों में कोई रायर अर्थ मेटल्स आना रुक गई है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग को अफेक्ट कर सकती है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो अग्रीमेंट हो जाए। टाटा स्टील ने इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस बनाने पोर्ट टालबेट में बनने शुरू की है। 15,000 करोड़ उनको चाहिए। शायद वो लोन लेंगे, लेकिन इससे ऑन साइट कार्बन एमिशन 90% तक गिर जाएगी, क्योंकि ये रॉ मटेरियल नॉर्मली विल बी रिसाइकल स्क्रैप। तो हमें ये देखना होगा कि 15,000 करोड़ कैसा फाइनेंस करती है टाटा स्टील। टाटा स्टील की दाम लगभग 158 के पास पास है। स्टील इंडस्ट्री में प्रेशर है, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्टाफ इंक्रीज के टैरिफ स्टील और एल्युमिनियम में इंक्रीज की है, तो भारत में डंपिंग होने की चांसेस बेहतर है, क्योंकि चाइनीज स्टील मेकर्स भारत में स्टॉक डंप करेंगे, क्योंकि उनकी अमेरिका सेल्स कम हो जाएगी। तो हमें देखना चाहिए कैसा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है। टाटा स्टील की नीलंचल प्लांट भी अभी ऑपरेशनली प्रॉफिट हो चुकी है। कल एयर इंडिया के बारे में न्यूज़ आया कि पिछले साल एयर इंडिया ने पहला प्रॉफिट बनाया
ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अभी तक एबिटा के बाद प्रॉफिट और टैक्सेस के बाद प्रॉफिट बाकी है। मुथूट फाइनेंस स्टॉक और रैली हो सकती है मनप्पुरम की कंपैरिजन के बाद, लेकिन हमें क्लैरिटी कब मिलेगा? क्लैरिटी तब मिलेगा जब ये स्टॉर्म सेटल हो जाए और हमें देखने मिले कि क्या हो रही है। लीलावती हॉस्पिटल में एक बड़ा डेवलपमेंट है। एचडीएफसी बैंक की एमडी और सीईओ के ऊपर उन्होंने नेग्लिजेंस करप्शन केस की डाली है। तो ये कीर्तिलाल मेहता फैमिली ने की है। एचडीएफसी बैंक ये कह रही है कि क्योंकि वो पैसा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, 1995 से एक अकाउंट एनपीए है, लगभग 65 करोड़ 65 करोड़ उनको देना है वो फैमिली, उसको ऑब्सक्यूर करने के लिए ये प्रोग्राम हो रही है। लेकिन ये बैंक्स को अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि एमडी और सीईओ की पर्सनल कैपेसिटी में ही ये केस फाइल हो चुकी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की में परफॉर्मेंस बहुत उम्दा थी, ईवी की ब्रेक थ्रू हो गई है और वो कहता है कि इंडियन ऑटो मार्केट को रीडिफाइन करेगी, वो रेवेन्यू के पीछे जाएंगे। टाटा मोटर्स की शैलेंद्र ने एनुअल मीटिंग में कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम्स में वो अपना पोजीशन ईवी में 50% के ऊपर की मार्केट शेयर को बरकरार रखेंगे। 2 एंट्री लेवल मॉडल्स, 2 मिड लेवल मॉडल्स, 2 हाई एंड मॉडल्स और उसके बाद सुपर हाई एंड मॉडल्स भी आ सकती हैं। उन्होंने एक्नॉलेजमेंट की कि उनकी प्रॉब्लम सर्विसेज हैं। इंडिया भर 1000 सर्विस सेंटर उन्होंने खोली है, लेकिन और भी खोलना है, लगता है वो खोल देंगे। तो टाटा मोटर्स की न्यूज़ है। डॉक्टर रेड्डी की स्टॉक्स बहुत ऊपर उठी और आज लगभग 1300 की आसपास पहुंच चुकी है। ये सबसे हाई पोजीशन है कुछ दिनों में और हमारे पोजीशन प्रॉफिटेबल टर्न हो चुकी है। ओयो के रितेश अग्रवाल ने कहा है कि ओयो के लिए एक नया आइडेंटिटी वो खड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने एक कंपटीशन की ऐलान की, टॉप प्राइस को 3 लाख रुपया देंगे अगर वो डोमेन नेम अवेलेबल हो तो। अभी तो ओला जैसा जोमेटो कर रहा है उसको कॉपी कर रहा है, एक नया लोगो और नाम सोचकर बिजनेस को रीस्टार्ट करना चाहती है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।